स्वदेश वापस लौटने के बाद ऋषि सुनक की पत्नी पर हुआ बहुत बड़ा खुलासा। राष्ट्रपति समारोह के बाद अक्षता मूर्ति का एक और वीडियो वायरल। ऋषि सुनक भी होंगे हैरान। ऋषि सुनक के धमाकेदार ऐलान से भारत में जबरदस्त जश्न का माहौल। ब्रिटेन में 50,000 लड़कियों को पाकिस्तानियों ने बनाया शिकार। कोहिनूर हीरा की जल्द होगी भारत वापसी, मिलने लगे हैं पॉजिटिव संकेत। ब्रिटेन से पाकिस्तानियों को चुन चुन कर खदेड़ने की तैयारी। ऋषि सुनक ने जारी किया अपना इनकम टैक्स रिपोर्ट। मुकेश अंबानी भी देखकर हो जाएंगे हैरान। दोस्तों, आप सबने हाल में ही ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति का वायरल वीडियो देखा था, जिसमें उन्होंने बेहद सादगी के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचकर पुरस्कार लेते हुए अपनी मां का हौसला बढ़ाया था। लेकिन अब ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसका वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अक्षता मूर्ति एक सच्चे भारतीय हैं, जो अपने मातृभूमि से बेहद प्यार करती हैं। वो हमेशा भारत अपने पेरेंट्स से मिलने आती रहती है और साथ ही भारत में छुट्टियां भी एंजॉय करती है। लगभग 1 महीने पहले वो बेहद समान महिला की तरह गोवा पहुंची थी। उस वक्त काफी लोगों को कानो कान खबर तक नहीं पहुंची कि ब्रिटेन की फर्स्ट लेडी भारत आई हुई है। लेकिन अब 1 महीना बाद उनके वीडियो वायरल होने की वजह से उनके गोवा ट्रिप का खर्चा एक बार फिर से ही इंटरनेट पर सेंसेशन मचा रहा है। आपको बता दें कि लगभग 1 महीना पहले भारतवंशी हिंदू ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति अपनी 2 बेटी मां सुधा मूर्ति और पिता नारायण मूर्ति के साथ दक्षिण गोवा के बेनोलिम बीच पर छुट्टियां मनाते देखी गई थी। उम्मीद है कि आप मेरे से ज्यादातर लोग गोवा में बेनोलिम बीच पर एक बार ट्रैवल किए होंगे या आने वाले समय में जरूर ट्रैवल करेंगे। अक्षता मूर्ति जब गोवा के बीच पर पहुंची तो किसी को भनक तक नहीं लगी कि वो यूके की फर्स्ट लेडी है और गोवा में छुट्टियां मनाने आई है। इन्हीं मुख्य कारण से पूरी दुनिया उनके साथी को सलाम कर रही है। फ्रांसिसी फर्नांडिस नाम की एक मछुआरे ने बताया कि उसने ब्रिटेन की प्रथम महिला को उस वक्त तुरंत पहचान लिया जब उन्होंने इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर वाटर स्पोर्ट के बारे में उनसे पूछा। स्थानीय लोगों की ओर से बनाई गई एक वीडियो और तस्वीरों में फर्नांडिस नाम के एक मछुआरे को अक्षता से बातचीत करते देखा जा सकता है। वहीं तस्वीर और वीडियो अब जाकर पूरे इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। बाद में मछुआरे ने अक्षता और सुधा मूर्ति के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली थी। अक्षता के पिता नारायण मूर्ति इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। वीडियो में बोट पर भी दिखाई दे रहे हैं। बीच पर समुद्र में बोट राइड करने से पहले अक्षता ने मछुआरे से पूछा था कि क्या गोवा में वाटर स्पोर्ट सुरक्षित है, जिसके जवाब में मछुआरे ने कहा कि मैम ये 100% सुरक्षित है और यदि आप इसका आनंद उठाना चाहते हैं तो मैं आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखूंगा। अक्षता के साथ अपनी बातचीत और ब्यौरे को साझा करते हुए मछुआरे ने कहा कि हमारी नौका पर सवार होने से पहले मैंने उनसे कहा कि ब्रिटेन में गोवा के कई लोग रहते हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि वे भी सुरक्षित रहे। अक्षता ने इसके जवाब में कहा, बिल्कुल। पहले अक्षता और उसकी मां सुधा मूर्ति के साथ मुलाकात को एक अच्छा अनुभव बताया। मछुआरे ने कहा कि मुझे लगता है भारत में प्रत्येक राजनेता को उनसे सीखना चाहिए, वे जमीन से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और अक्षता की 2009 में बेंगलुरु में शादी हुई थी। दोस्तों, ब्रिटेन ग्रूमिंग गैंग मामले में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान की काली करतूत पर पूरी दुनिया भौचक्के में है। पाकिस्तानियों पर 50,000 ब्रिटिश लड़कियों के शोषण का आरोप लगा है, जिसके बाद ऋषि सुनक ने ताबड़तोड़ फैसला लेते हुए पाकिस्तानियों के खिलाफ टास्क फोर्स को एक्टिवेट कर दिया है। इसे से जुड़े एक दर्दनाक घटना भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ब्रिटेन के एक शहर में 16 साल की लूसी लो अपने ही घर में मां और बहन के साथ मृत पाई गई थी। घर में लगी आग में तीनों झुलस गए। लूसी इस दौरान दूसरी बार प्रेग्नेंट थी, लेकिन बाद में जब सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ गए थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि नाबालिग को प्रेग्नेंट करने वाला अजहर अली महमूद है, जो पाकिस्तानी मूल का नागरिक था और उसी ने लूसी के घर पर आग लगाई थी। लूसी केस के बाद वेस्ट मर्सिया पुलिस ने जब ऑपरेशन चलाया तो उन्हें पता चला कि वो एक सोची समझी साजिश का शिकार हुई थी। ऐसी हजारों लड़कियों को साजिश के तहत प्रेम के जाल में फंसाकर शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया है। शोषण करने वाले ज्यादातर नागरिक पाकिस्तानी मूल के पाए गए हैं। ऐसा करने वाले लोगों के लिए ब्रिटेन में एक चर्चित फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है, ग्रूमिंग गैंग। अब ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने इस पर कार्रवाई करने के लिए ग्रूमिंग गैंग टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है। उन्होंने साफ कर दिया है, इसमें शामिल हर एक पाकिस्तानी को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इससे पहले गृह मंत्री सुएला भी ग्रूमिंग गैंग पर गंभीर इल्जाम लगा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गैंग्स में शामिल सभी पुरुष ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। ये जानबूझकर छोटी लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाते हैं और फिर डरा धमकाकर उनका शोषण करते हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा होने लगी थी कि नवाज शरीफ जैसे अमीर अय्याश भी ब्रिटेन यही सब कांड करने जाते हैं। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्रिटेन की एक एनजीओ चिल्ड्रन सोसाइटी ने ओल्ड इनफ टू नो बेटर नाम से एक रिपोर्ट जारी की,
इसमें बताया गया कि 16 से 17 साल की करीब 50,000 लड़कियां ग्रूमिंग गैंग्स का शोषण का शिकार हुई है। इनमें से केवल 5,000 लड़कियों ने ही पुलिस में इसकी शिकायत की। बाकी लड़कियों को पाकिस्तानियों ने डरा धमका कर उनका मुंह बंद करा दिया था। लेकिन अब ऋषि सुनक के फैसले के बाद सभी पीड़ित लड़कियों का हौसला तूफान पकड़ चुका है, जिसके बाद ब्रिटेन में पाकिस्तानियों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब ब्रिटेन के घर मालिक किसी भी पाकिस्तानी को अपना घर किराए पर नहीं देना चाह रहे। उन्हें शक है कि कहीं पाकिस्तानी किराएदार उनके ही बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म न कर दे। इस तरह से देखा जाए तो जो भोले भाले शरीफ पाकिस्तानी छात्र या बुजुर्ग भी वहां जाते हैं, अब उन्हें भी शक की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ जैसे अय्याश पर ही भरोसा करना अब मुश्किल हो रहा है। 2017 में ब्रिटेन के एक थिंक टैंक फाउंडेशन ने भी इस मामले में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें दावा किया गया कि ग्रूमिंग गैंग के 84% अपराधी एशियाई मूल के होते हैं। इनमें से भी ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। आइए दोस्तों, आप जान लेते हैं कि ऋषि सुनक के तीसरे सबसे बड़े ऐलान के बारे में। दोस्तों, सभी भारतीयों को उम्मीद है कि ऋषि सुनक जल्द ही भारत की शान माने जाने वाले कोहिनूर हीरा को वापस भारत में रिटर्न कराने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जो कि बड़े खुशखबरी से कम नहीं है। इतिहास को याद करते हुए आप सभी जानते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे और वारिस दिलीप सिंह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजयी सेना के सामने पंजाब के विलय पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस हार के परिणाम स्वरूप उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को घोड़ों के साथ पन्नी से सजा बेल्ट और सबसे बेशकीमती कोहिनूर रत्न सौंपना पड़ा था। आज कोहिनूर हीरा महारानी एलिजाबेथ के ताज में लंदन के टावर पर प्रदर्शित है, जिसे अंग्रेजों ने भारत से लूटकर अपने माथे पर सजाया था। बर्मिंघम पैलेस साफ तौर पर भारत से लूटी गई कलाकृतियों की संवेदनशीलता से परिचित है। भारत सरकार ने भी ब्रिटेन को ये बता दिया कि किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक के समय रानी कैमिला को कोहिनूर जड़ित ताज पहनने से अपने वैश्विक अतीत की दर्दनाक यादें ताजा होगी। इसके बाद महल ने घोषणा की कि रानी कोहिनूर हीरो को नहीं पहनेगी, बल्कि इसके बदले में वे दूसरे किसी हीरो को पहनना पसंद करेंगे। और यही पूरे भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जिस कोहिनूर को पहले ब्रिटेन की महारानी बड़ी शान से पहनती थी, अब वो इसे पहनने से डर रही है, क्योंकि आज भारत का ताकत समुद्र में भी विशाल बढ़ गया है और भारतवंशी हिंदू ऋषि सुनक ब्रिटेन का पीएम बन गया है। माना जा रहा है कि ब्रिटेन के राजशाही परिवार में अब कोहिनूर को लेकर खौफ पैदा हो गया है और वे जल्द ही इसे भारत वापस लौटाने पर विचार भी कर सकते हैं। आज भारतवंशी ऋषि सुनक न केवल ब्रिटेन के पीएम हैं, बल्कि वहां के एक बहुत बड़े अमीर परिवार बन गए हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सार्वजनिक किए हैं। रिटर्न के अनुसार 2019 में सक्रिय राजनीति में आने के बाद उन्होंने सरकार को 10 लाख पाउंड से ज्यादा टैक्स के रूप में चुकाया है। ब्रिटेन के सबसे धनी राजनेता में शामिल सुनक ने सार्वजनिक किया कि 2019 से 2022 के बीच उनकी आमदनी करीब 48 करोड़ रुपए रही है और उन्होंने करीब 22% की दर से करीब 10 लाख करोड़ रुपए चुकाया है।